बोलो गीता माता की। अनंत रस स्वरूप उस परमात्मा के द्वारा गाया हुआ यह दिव्य गीत है जिसका आस्वादन हम और आप विगत दिनों से कर रहे हैं। हम ऐसा कहें भगवद गीता और ऐसे व्याख्या करें कि भगवता गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई। भगवता गीता भगवान के द्वारा गाई हुई या भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, एक तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरे ऐसे भी बोल सकते हैं भगवत स्वरूपा गीता, भगवान के द्वारा गाई हुई गीता, और दूसरे स्वयं भगवत स्वरूपा गीता। तो जैसे भगवान का आश्रय जीव को कृतकृत्य कर देता है, वैसे ही भगवत गीता का आश्रय भी जीव को कृतकृत्य कर देता है। क्योंकि भगवान की वाणी अभिन्न है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और यही कारण है कि जिसने ये गीता गाई है वह पहले वसुदेव सुत है, वसुदेव सुतम देवम। पहले वसुदेव सुत है, फिर देवकी परमानंद है, वसुदेव सुतम देवम। फिर क्या है? कंस चाणूर मर्दनम। पहले वसुदेव सुत है साहब, उसके बाद कंस और चाणूर को मारने वाला है, उसके बाद देवकी परमानंद है, और उसके बाद जगत गुरु है। इस श्लोक को एक दिन जब, वैसे तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब एक दिन देखा तो ये विचार आया कि वसुदेव सुत है तो फिर देवकी परमानंद साथ ही क्यों नहीं कहा? बीच में ये कंस चाणूर को क्यों ले आए? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, उसके बाद देवकी परमानंदम, और बाद में कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे वसुदेव के साथ देवकी परमानंद होना चाहिए था, क्योंकि वसुदेव जी इनके पिता, देवकी माता। लेकिन इतना ये बीच में कंस चाणूर ये क्यों आ गया? और ये ऐसे वैसे ने तो लिखा नहीं है, स्वयं व्यास जी ने लिखा है। और व्यास जी भी अरे गहरे नहीं है, व्यास विशाल बुद्धि, जिनकी बुद्धि अत्यंत विशाल है। और व्यास जी ने महाभारत लिखने के बाद तो यहाँ तक लिख दिया कि यद्यप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्यास जी ने लिख दिया कि जो महाभारत में है, जो है महाभारत में जो है वो सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। बोले सब कुछ मेरा झूठा है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। संसार में यदि किसी के पास कुछ भी ज्ञान है तो वो व्यास का झूठा है। कोई आज मान भले ही ले कि ये मेरी अपनी मौलिक रचना है, ये उसका पागलपन है साहब। मान कोई भले ले कि ये मेरी अपनी रचना है, मैं सबसे अलग, ये उस बेचारे का पागलपन है। तो ऐसे जो विशाल बुद्धि हैं, उन्होंने पहले लिखा वसुदेव सुतम देवम, और उसके बाद फिर कंस चाणूर मर्दनम, और तीसरे नंबर पर देवकी परमानंदम, और एट द लास्ट
कृष्णम वंदे जगद्गुरु। तो अब जिसने लिखा है हम पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसने लिखा है उसी से पूछ लेना अच्छा है। तो व्यास जी से ही पूछा कि महाराज इतनी ये बीच में कंस और चाणूर को क्यों ले आए? वसुदेव के साथ ही देवकी को रहने देते। हाँ? तो भगवान व्यास बोले ऐसा है, वैसे शायद बंद रहे तो कोई परेशानी नहीं है, पंखा बंद कर दो। अरे थोड़ा पहले तो ऋषि मुनि तपस्या कर देते, पसीना आता था, थोड़ा बंद कर दो, ये डिस्टर्ब करता है, आवाज करता है, और हमारे ऊपर नहीं चल रहा, बंद कर दो, वैसे नहीं चल रहा, बात अच्छा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो व्यास जी से पूछा कि आपने इतनी दूरी क्यों कर दी? तो कहने लगे कि वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव प्रत्यक्ष रूप से उस सगुण साकार परमात्मा के पिता हैं, किंतु अध्यात्म रूप से वसुदेव का मतलब होता है अंतःकरण। और ये मैंने भागवत जी में लिखा है। क्यों पूछ कौन रहा है? कोई पूछ रहा हो, व्यास जी से पूछ रहा है। तो व्यास जी ने कहा है कि वसुदेव का मतलब होता है अंतःकरण। तो वसुदेव सुतम, प्रत्यक्ष दृष्टि से तो वसुदेव उन सगुण साकार भगवान के पिता हैं, और वसुदेव का मतलब है अंतःकरण। और आप जानते हैं अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें होती है ना। तो कितना संभाल करके लिखा है, लेकिन किसी ने जब पढ़ा तो उसके थोड़ा शंका हो गई, तो ठीक है पूछें उन्हीं से। तो वसुदेव माने अंतःकरण, और अंतःकरण में 4 चीजें हैं। अभी अभी आप जानते हैं, आपने बताया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अच्छा, अब परमानंद हमें कब मिलेगा? सुख तो मिल सकता है विषैले अंतःकरण में भी। ये ध्यान रखने की बात है कि गंदे अंतःकरण में भी सुख तो मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है ना। ठीक है, आप तो प्रेस किए हुए कपड़े पहने बैठे हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों को देखा होगा कि इतने गंदे कपड़े पहनते, लेकिन फिर भी उन्हें सुख मिल रहा है उन गंदे कपड़ों में। एक तो ऐसा है कि बिना स्वच्छ किए पहन ही नहीं सकता, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा है कि पता नहीं, आपको बताएं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक ऐसे सज्जन है जो दिवाली और होली पर ही नहाते हैं। हाँ, वो उसी में मस्त हैं। तो सुख तो अशुद्ध अंतःकरण में भी हो सकता है ना। अच्छा, जितने विषयी हैं सबको सुख हो रहा है ना, सुख रहा। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो विजानवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। ये जो विषैले लोग हैं, जो विषयी लोग हैं, जो अहंकारी लोग हैं ना, वो कहते हैं क्या परमात्मा मैं ईश्वर हूं और मैं सुखी हूं। कोन्योस्ति सदृशो माया मया, मैं सुखी हूं। तो सुख तो गंदे अंतःकरण में भी हो सकता है। व्यास जी ने कहा भैया तेने पूछा, अच्छी बात है, मैं देवकी परमानंद बोल रहा हूं, और आनंद तो शुद्ध अंतःकरण में ही होगा। सुख हो सकता है गंदे अंतःकरण में, और अधिकांशतः जीवों को सुख ही मिल रहा है, ऐसा जीवों को, और जीव को सुख ही मिलता है।
लेकिन जब उसे आनंद मिलता है तो उसका जीवत्व तो नहीं रहता। जीव को सुख तो मिल सकता है, लेकिन जब उसे आनंद मिलता है तो फिर उसका जीवत्व नहीं रहता। तो वसुदेव सुतम, वसुदेव अंतःकरण, देवकी परमानंद की जो बात कह रहे हो, परमानंद की जो बात कह रहे हो, आनंद की जो बात कह रहे हो, वो तो शुद्ध अंतःकरण में होगा। और अंतःकरण में चार चीज, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और यहां क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? कंस चाणूर मर्दनम। अब देख लो, इसमें सब आ गए हैं। कंस माने अहंकार, स्पष्ट है ना? कंस माने अहंकार। चाणूर, चाणूर माने मन। श्रीमद् भागवत में जब चाणूर का वर्णन आया है, भगवान चाणूर के साथ जब मल्ल युद्ध करते हैं तो चाणूर का मतलब होता है, चाणूर का सीधा सीधा अर्थ होता है जो हमें चूर चूर कर दे। अणु तो बहुत सूक्ष्म होता ही है, लेकिन अणु से भी और ज्यादा छोटा कर दे, यानी बिल्कुल जो हमें चूर चूर कर दे। और हमें चूर चूर, हमें परेशान, हमारे टुकड़े टुकड़े, हमें निस्त नाबूद किसने कर रखा है? मन ने। मन जब परेशान करता है तो कभी जंगल जाते हैं, मन कभी परेशान करता है तो बोले बोले तपस्या करो, मन कहता है कभी सिनेमा चलो, मन के मारे जंगल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मन के मारे कभी हम जंगल जाते हैं, मन के मारे कभी गृहस्थ में जाते हैं। कहने का मतलब ये मन हमें चकनाचूर कर रहा है। ये तो प्रत्यक्ष है। क्यों मानते हैं हम कबीर की बातें? क्यों मानते हैं? अरे ये तो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष है। हम जितने भी परेशान हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? मन के कारण हो रहे हैं ना। अब ये संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। तो ये चाणूर माने मन। अब आनंद कब मिलेगा? बोले ये मन भी मर जाए, ये अहम भी मर जाए,